हरूफ मुकत्तियात के बेईमानी नहीं है, और जो मानी हैं उनको हौसला नहीं पड़ता कि मैं इन मैनू को तस्लीम कर लूं। ताला ने तो अपना आप दिखाने के लिए ये कायनात बनाई, पहचानने के लिए ये कायनात बनाई है, और बेसूरत ने सूरत बनाई ही इसलिए कि मैं हर एक को मिल जाऊं। अब जो हस्ती जिसका मिशन, जिसको भेजा ही इसलिए गया कि ऐ मेरे महबूब तेरी ड्यूटी ही मेरी तरफ बुलाना है, मुझे दिखाना है, तो मैं इसके अलावा और क्या काम करूं। ये पैगाम, ये मैसेज पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को ना पहुंचाऊं अल्लाह का पैगाम, तो मैं पहुंचाऊं कौन सा पैगाम। आकर मुझे लोग बता दें कि नहीं भाई ये बता। तो कायनात में कोई शख्स ये कहता कि वो कहाँ है, वो कैसा है, उसको मिला जा सकता है, उससे मुलाकात की जा सकती है, ये अल्फाज किसी के ज़हन पे आते अगर पहले दिन ही महबूब की खुशखबरी सुन लेते, अगर पहले दिन ही खुशखबरी अपनी जेब में डाल लेता, जेब से मुराद दिल कहता हूं, तो क्यों दोनों जहान में गम का सामना करना पड़ता है। मेरे रसूल, मैं तुझे इसलिए भेज रहा हूं कि मेरी गवाही देना। गवाही किस चीज की? कोई रब ने चोरी की थी या कोई नक्श वाली बात की थी कि नबी उसकी गवाही देता भी मैं गवाह हूं ये काम नहीं किया। कोई कहता है आज तक ये बात सुनी नहीं, और तुमने नहीं सुनी तो तुम्हारा कसूर है, ये तो अजली बात है, ये बात सबसे पहले दी ही उसको की है जो मेरे जिम्मे आया। यार ऑब्जेक्शनेबल टॉक्स तो फिर हो कि मैं अल्लाह और रसूल की बातों के अलावा किसी मारूफ करखी की बात कर रहा हूं, या किसी फरीद की बात कर रहा हूं, या किसी गौस की बात कर रहा हूं, या किसी नबी की बात कर रहा हूं। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो नबी बना के, रसूल बना के, खबर दे के भेज रहा है। कोई कहता अव्वल इंसान है, कोई कहता अव्वल रहमान है, कोई कहता आखिर इंसान है, कोई कहता है। किसी ने बशर करके पहचाना, किसी ने नूर करके पहचाना, किसी ने हजूर करके पहचाना, किसी ने सरकारे दो आलम कह के पहचाना। हर पैगंबर की, हर नबी रसूल की ज्यूरिसडिक्शन थी, हद मुकर्रर थी, खिता मुकर्रर था, इंसानों तक की रेंज मुकर्रर थी। कोई कहां तक था, कोई कहां तक था, कोई कहां तक था। उनके कानून की भी हद थी, उनकी तबलीग की भी हद थी, उनकी उम्मतों की भी हद थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल अरबाब, अल्लाह रब्बुल अफवाज ने जो आखिर में रसूल का चॉइस किया, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है अल्लाह यस्तफी, अल्लाह पसंद कर लेता है मिनल मलाइका, फरिश्तों में से, रसुलम व मिनन्नास, फरिश्तों में से, इंसानों में से रसूल पसंद कर लेता। किस काम के लिए? अब ये तो लिख दिया कि अल्लाह पसंद कर लेता है रसूलों में से और इंसानों में से। इस आयत में ये नहीं है कि किस चीज के लिए पसंद कर लेता है। कोठियों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, दुनिया की जाहो हशमत के लिए, किस चीज के लिए अल्लाह पसंद कर लेता है? अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों में से
और रसूलों में से किसको पसंद किया? अपने काम के लिए, अपने मिशन के लिए, अपने ही लिए। सबसे छुड़ा के, बच्चों से छुड़ा के, माँ बाप से छुड़ा के, कबीले से छुड़ा के, खेत से छुड़ा के, हर चीज से छुड़ा के अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ ऐसी हस्तियों को अपने लिए पसंद कर लिया। सबसे पहले तो उस शख्स के लिए किसी जगह से अवार्ड मिले ना मिले, इनाम मिले ना मिले, दीन दुनिया किसी शय से कुछ भी उसको ना मिले, उसके लिए यही बहुत बड़ा इनाम, सादत, जन्नत अता है कि उसको रब मिल गए। हर चीज को पसे पुश छोड़ो, अल्लाह पसंद कर लेता है, अल्लाह पसंद कर लेता है ना। इससे बड़ी पसंद और इससे बड़ी हस्ती दोनों जहान में क्या है बनाने वाला। यहां पॉइंट आउट नहीं किया, साइन आउट नहीं किया कि भाई पसंद तो कर लेता है, किस लिए, व्हाट इज इट फॉर। ये चीज जो है इसको तफक्कर कहते हैं। एक इबादत है, एक जिक्र है, इसको फिक्र कहते हैं। और फिक्र में जो आ गया वो फक्र हो गया। वो अपनी हस्ती को, अपनी हर चीज को खो चुका, उसको किस चीज का डर कि वो कोई बात करे कोई ना करे, बातिल बयान करे तो हक ना करे, हक ना बयान करे तो बातिल ना करे। उसको हक हासिल है कि जो अल्लाह की आवाज है मिन्नो अन कायनात तक पहुंचाए, कि अल्लाह तबारक ताला ने, जाते किबरिया ने ऐसी हस्तियों को जिनको पसंद कर लिया है, और अल्लाह का तारफ मैं क्या कराऊं, कैसे कराऊं। मैं उन हस्तियों का तारफ ही बड़ी मुश्किल से करा सकता हूं जो अल्लाह की पसंदीदा है। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने किस हस्ती को पसंद किया, जिससे कायनात की आफरीनश, तमहीद, क्रिएशन शुरू हुई। सबसे पहले, बाकी हस्तियां उससे बाद हैं, उसमें से हैं, उसकी थाप लगाई हुई से। अब अपनी अपनी अज़हान, तफहीम, फिका, रूहानियत के मुताबिक इस कायनात में हर चीज को हर एक ने पहचाना है। जिसने नबी को किसी ने बशर करके पहचाना, किसी ने नूर करके पहचाना, किसी ने हजूर करके पहचाना, किसी ने सरकारे दो आलम कह के पहचाना। अब आज तक कोई अटल ये फैसला न दे सका आपकी पहचान का, लेकिन एक चुना हुआ शख्स, चुनी हुई हस्ती, जिसको अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उसने अपने कसीदा में राजिया मुआरफ नंबर 19, बाबे के 120 मुआरफ हैं, इतने इतने मोटे। इस कायनात का तारफ कराने के लिए 120 मुआरफ है कि केह से लेके मेह तक, छोटे से लेके बड़े तक,
गूंगे ले से लेके गोया तक का तारफ करवाए। फरमाते हैं गुमानो इमका के झूठे नुक्तों, कोई कितना कुछ पढ़ ले पढ़ा ले, अगर उसमें शिम्मा भर शक आ जाए, डाउट आ जाए, तो वो शख्स झूठा हो जाता है, उसको सच्चा नहीं कहा जा सकता। तो गुमानो इमका के झूठे नुक्तों, चेमी गोइयां करने वालों, कोई कहता अव्वल इंसान है, कोई कहता अव्वल रहमान है, कोई कहता आखिर इंसान है, कोई कहता है फलां है, कोई कहता है फलां है। अटल फैसला क्यों ना दे सके? तो क्या आप सरे फरिश्त इन द बिगिनिंग ये एडमिट कर चुके हैं, ये नुक्ते से आगाज किया तो उसको समझाना कि ज़ाले कल किताब ला रैब, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। ये जो करीब बैठी है, ये जो बैद से आई है, अब उसका मायना नहीं है, और हर कोई कह रहा है कि उसके मायने नहीं है। अल्फ लाम मीम त्वाहा यासीन, हरूफ मुकत्तियात के बेईमानी नहीं है, और जो मानी हैं उनको हौसला नहीं पड़ता कि मैं इन मायनों को तस्लीम कर लूं। बात हौसले की है। इसी इंसान की सूरत में ही तस्लीम भी किया, क्यों ना माना? अगर तुमने तफसीर ही वो नहीं पढ़ी, तुमने कुरान की तर्जमानी ही वो नहीं पढ़ी, जो ऐसी हस्ती, जो मुकत्तियात के मानी बताने वाला, जो वो कि ये मैंने बताने वाला, उसका लिखा हुआ, उसकी तहरीर, ताबीर, तफसील, तहवील ही नहीं पढ़ी, क्यों ना पढ़े? आओ पढ़ो, मेरे पास पढ़ी है। उस हस्ती का कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला की लिखी हुई तफसीर, तर्जमानी 3 जिल्दों पे मुश्तमिल, मेरे पास पढ़ी, आओ पढ़ो, क्यों इनकार करते हो? जब तुम्हें तफसीर मिल जाएगी तो तस्वीर भी मिल जाएगी, जब सूरत मिल जाएगी तो बेसूरत भी और बेसूरत ने सूरत बनाई ही इसलिए कि मैं हर एक को मिल जाऊं। अल्लाह तबारक ताला ने तो अपना आप दिखाने के लिए ये कायनात बनाई है, पहचानने के लिए ये कायनात बनाई है। इतने बड़े फलसफे, इतनी बड़ी जात की हिकमत, इतने बड़े जात के मकसद, इतने बड़े जात के मिशन को नजरअंदाज करने वालों, ये नजरअंदाज नहीं हो सकता। क्या फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर मैंने अपना आप, तन, मन, धन कुर्बान कर दिया, उस पर सदका उतार दिया, आपके दुनियावी लिहाज से आपके 2 पहलू हैं। आपकी शान शौकत के 2 पहलू हैं आम, एक बशरी, एक नूरी। अब बशरी सूरत में
तो वही कुरान फरमाता है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि नहीं है मोहम्मद बाप किसी का। अगर मोहम्मद बाप किसी का नहीं है तो बेटा किसका होगा? जब जो बाप ही नहीं वो बेटा कैसे होगा? एक पहलू को अख्तियार कर लिया, एक को पसे पुष्ट फेंक दिया। आगे बाप बेटे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मेरे रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, कि ना किसी का बाप है ना बेटा है, वो तो अल्लाह का रसूल है। बात ही खत्म हो गई। वो अल्लाह से रुसल होके आया है, अल्लाह से निकल के आया है। और आगे वजाहत फरमा रहा है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब क्या शक रह गया? क्या शक रह गया कि बेशक तहकीक ये अल्लाह से नूर आया है। या तो कोई इस जगह आयत को बदल दे कि वो अल्लाह जो फरमा रहा है अल्लाह से नूर आया है, तो वो कोई और चीज आई है उसको रखे यहां, जब इसमें तरमीम नहीं हो सकती। क्यों? कि अगले हिस्से ने वजाहत फरमा दी अल्लाह से नूर आया है, वो किताबुम मुबीन है, वो हरफों वाली नहीं, वो बयान करने वाली किताब है। वो सारी कायनात के सामने बयान करने के लिए आई है। तो भाई बयान तो बता दिया कि बयान करने के लिए आई है वो किताब जो नूर किताब है, रूह किताब है, मादियत से मुनज़्ज़ा, मुकद्दस, मुअत्तर, मुअम्मिर है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक तहकीक अल्लाह से निकलकर मिनल्लाह, मिन के मैनिए से। अब अब्दुल्ला का नाम नहीं है, आमना का नाम नहीं है, अब्दुल मुतलब का नाम नहीं है, हाशिम का नाम नहीं है, कुरैश का नाम नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह, कि वो किताब, वो नूर, बोलने वाला, बयान करने वाला कहां से आया है? वो एट्रीब्यूटेड किससे है? किसी बंदे से है तो क्यों ना आज तक समझे। जब ये फरमा दिया कि वो अल्लाह से नूर आया है, तो अल्लाह ने ये भी फरमा दिया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। क्या जो अल्लाह से निकल के आया है वो गैर अल्लाह कैसे हो सकता है? और उसमें बोल भी अल्लाह ही रहा है। जो अल्लाह से आया वो गैर अल्लाह कैसे होगा? पहचाना? पहचाना? और वो आया किस लिए है? बयान क्या कर रहा है? उसको किस मकसद के लिए भेजा? किस मकसद के लिए आया? क्या बयान करने के लिए आया? बयान भी सिखा दिया कि मेरे अंदर से निकल के जाने वाले या अय्युहर रसूलो, ऐ मेरी रुसल शुदा चीज,
ऐ मेरा मुरसला, ऐ मेरा रसाला, ऐ मेरा मैसेज, ऐ मेरे पैगाम। किस लिए जा रहे हो? तुम इसलिए जा रहे हो मेरे से निकल के पहले तो ये शक ना करना कि तेरा मेरा फर्क है। लान फर्रेकु मैं युती रसूला फकद अता अल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अब ये दो आयतें जो हैं किसी एक इंसाइटमेंट में, दो एविडेंस हैं, मुहकम किसकी मिल जाए किस्म की तो वो फैसले में शक नहीं रहता। अब और मैं लाखों बयान करूं, ये जो दो एविडेंस अबाउट द क्वालिटी एंड क्वालिफाइड सिफ्त और मसूफ में फर्क निकाल रही है, सिफ्त और मसूफ में फर्क निकाल रही है बिटवीन क्वालिटी एंड क्वालिफाइड। कि ये शक निकालना, निकाल के चलना, फिर करना क्या है? करना ये है, आपका बयान क्या होगा, आपकी तबलीग क्या होगी, आपकी प्रीचिंग क्या होगी, आपकी स्पीकिंग क्या होगी, मैं किस लिए भेज रहा हूं। और मेरा बनाने का भी कुछ मकसद है, मेरा भेजने का भी कुछ मकसद है। मैं रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन बेमकसदा कोई काम नहीं है। मेरा हर मकसद जो है वो किसी काम के लिए है, किसी अंजाम के लिए है, किसी इफहाम के लिए है, किसी इंसान के लिए। मेरा मकसद आपको भेजने का ये है, या अय्युहन नबी। अब यहां नबी कहा, किसी जगह या अय्युहर रसूलो कहा, कहीं या अय्युहन नासो कहा, कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा। ये मुख्तलिफ आवाजें एक ही चीज के मुतल्लिक क्यों आई? अब कहीं तो उसी इंसान को वकील कह के पुकारा, कहीं जज कह के पुकारा, कहीं हाफिज कह के पुकारा, कहीं आलम कह के पुकारा, कहीं फाजिल कह के पुकारा, कहीं नबी कह के पुकारा, कहीं रसूल कह के पुकारा। ये मुख्तलिफ नाम। अब इनमें से कहो कि जब डॉक्टर कहा तो और किसी को, जब उस्ताद कहा तो और किसी को। अगर एक ही लिए इतने नाम बोले जाते हैं तो अल्लाह को खुदा, रब, अल्लाह, रहीम, करीम कह के पुकार लिया तो अल्लाह इतने हो गए। इंसान के हजारों नाम हो जाए तो इंसान वही रहता है, अल्लाह के करोड़ों हो जाए तो अल्लाह कैसे बदल सकते? उसकी वहदत, यूनाइटी, वननेस, अवेंस बरकरार रहेगी अपनी जगह पे। या अय्युहन नबियो, ऐ मेरे नबी। अब यहां नायब कह के पुकार दिया, ऐ मेरे नायब, ऐ मेरे नबी। इन्ना अरसलना का, तहकीक बेशक हम भेज रहे हैं आपको। अब भी शक निकाल दो कि वो मादियत से नहीं है, नूरानियत से है। ऐ मेरे नबी,
हम आपको भेज रहे हैं, हम, ताकि ये शक निकल जाए कि नबी किसी और का भेजा हुआ है। यस्तफी मिनल मलाइकाति रुसुलन व मिनन नास। किस वक्त से चुना हुआ है, किस वक्त से चुना हुआ है। कुन्तु नबिय्यम, आदम रूह और बदन के दरमियान में अभी कश्मकश में था। आदम से पहले मैं उस वक्त भी नबी था। अब उस वक्त से नबी था जब आदम का आलमे वजूद नहीं था, उस वक्त से नबी था। ज्यूरिस्डिक्शन, लिमिट, पीरियड ऑफ लाइफ तो नहीं बताया कि उससे मैं इतने साल पहले उतरे। किसी ने लिख दिया बेखमसीना 50,000 साल, तो 50,000 साल का कोई अरसा कम है क्या? उस वक्त मादियत का नामो निशान था, अम्मा बाबे का नामो निशान था। तो फिर इस बात को क्यों ना शक्को शुबा के बगैर तस्लीम किया जाए। मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि नहीं है मोहम्मद बाप किसी का, ना बेटा किसी का। जो 50,000 साल हर चीज के नामो निशान, नामो नमूद से कबल इतना बताया जा रहा है। हम तुझे भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं? इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नजीरा, गवाही देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए। गवाही, पहले गवाही है शाहिदम, फिर है खुशखबरी मुबश्शिरम, कि इस मेरी तेरी गवाही को सारी कायनात खुशखबरी सुने, समझे, कि खुशखबरी समझे। क्यों? कि ये खबर मेरे मुतल्लिक है, सुभान अल्लाह, ये मेरे लिए है, इसलिए लोगों को खुशखबरी होनी चाहिए। शाहिदम व मुबश्शिरम व नजीरा, इसमें कितने पॉइंट, कितने मकाम रखे कि जो तेरी गवाही को सच मानेगा उसके लिए खुशखबरी है, और जो तेरी गवाही को सच नहीं मानेगा उसके लिए दोनों जहानों में डर ही डर है। नजीरा। अब खुशखबरी क्या थी? किसी बच्चे की खुशखबरी थी, किसी बिल्डिंग की खुशखबरी, किसी जमीन व आसमान से किसी चीज की खुशखबरी। खुशखबरी तो ये थी कि कायनात बनाने वाला, कायनात को पैदा करने वाला, सारे जर्रे जर्रे का मालिक, उसके मुतल्लक इंकशाफ किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जिसको सारी दुनिया क़यामत तक कुछ लोग नामो निशान को ही तस्लीम ना करते रहेंगे, उनके लिए पहले दिन ही खुशखबरी है। अगर उस खुशखबरी को याद रखते तो कायनात में कोई शख्स ये कहता कि वो कहाँ है, वो कैसा है, उसको मिला जा सकता है, उससे मुलाकात की जा सकती है, ये अल्फाज किसी के ज़हन पे आते अगर पहले दिन ही महबूब की खुशखबरी सुन लेते और उसको मान लेते। यार ऑब्जेक्शनेबल टॉक्स तो फिर हो कि मैं अल्लाह और रसूल की बातों के अलावा किसी मारूफ करखी की बात कर रहा हूं, या किसी फरीद की बात कर रहा हूं, या किसी गौस की बात कर रहा हूं, या किसी नबी की बात कर रहा हूं।
मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो नबी बना के, रसूल बना के, खबर दे के भेज रहा है। अगर वो बात किसी की समझ में ना आए और नहीं आई है तो दुनिया में मोतरिज होके रह गया है, तो ये उसकी बदकिस्मती है। वरना बात तो खुशकिस्मती की थी, वहां बात तो खुशखबरी की है। अगर नहीं उसकी समझ में आई तो वो खुशी गमी में बदल गई। वो जो दोनों जहान का सुकून था, इल्तफात था, वो उसका बदकिस्मती में बदल गया। वो सारी जिंदगी बदकिस्मती में ही रोता रहा, अपने आप को कोसता रहा। अगर पहले दिन ही खुशखबरी अपनी जेब में डाल लेता, जेब से मुराद दिल कहता हूं, तो क्यों दोनों जहान में गम का सामना करना पड़ता। उसको तो गम में भी खुशखबरी नजर आती, उसका तो गम होता ही नहीं। ऐ मेरे रसूल, मैं तुझे इसलिए भेज रहा हूं कि मेरी गवाही देना। गवाही किस चीज की? कोई रब ने चोरी की थी या कोई नक्श वाली बात की थी कि नबी उसकी गवाही देता भी मैं गवाह हूं ये काम नहीं किया। ये चीजें तो अभी पैदा ही नहीं हुई। ना गमी, ना खुशी, ना गुनाह, ना सवाब, ना कोई करने वाला ना था। तो फिर अपनी तफहीम से, अपनी इफहाम से, अपने मदरिक से, अपने अदरिक से ये बात सोचनी होगी कि ये गवाही जो है ये अल्लाह के होने की गवाही है, अल्लाह के होने की गवाही है कि ऐ मेरे महबूब, तूने बताना है कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, और तूने बताना कैसे है ये बात भी सुन लीजिए कि मेरे मुतल्लिक बताना कैसे है। वदायन इल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और बुलाना है तरफ मेरी तरफ बुलाना है। यहां तरफ भी मुकम्मल, तरफ भी पॉइंट आउट हो गई, इलाज आ गया। और बुलाना है तुमने किसकी तरफ? कितनी बड़ी अजीम हस्ती है, कितनी बड़ी अजीम हस्ती है कि जिसके लिए अल्लाह मिलाने, अल्लाह बुलाने, अल्लाह दिखाने की ड्यूटी जिसके जिम्मे लगा के भेजा। 1 लाख चलो लोगों की मान लो, 24,000 पैगंबरी सही, 1,24,000 सबकी बुक्स पढ़ के देखो कि ये कमेंट्स, रिमार्क्स, ये चीज किसी के बारे में ये लिखी हो कि तू बुलाने के लिए आया है। सब किताबें मेरे मेज पे पड़ी हैं, हिफ्ज हैं, कि इतना क्लियर हो कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ ना बच्चे देने के लिए, ना भैंसें देने के लिए, ना बंगले देने के लिए, अल्लाह ने जिसको भेजा ही इसलिए अपना आप दिखाने मिलाने के लिए। और वो हस्ती, वो अजीमुल मर्तबत हस्ती मारूफ करखी के हिस्से में आई। अब जो हस्ती जिसका मिशन, जिसको भेजा ही इसलिए गया कि ऐ मेरे महबूब, तेरी ड्यूटी ही मेरी तरफ बुलाना है, मुझे दिखाना है, तो मैं इसके अलावा और क्या काम करूं। ये पैगाम, ये मैसेज
पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को ना पहुंचाऊं अल्लाह का पैगाम, तो मैं पहुंचाऊं कौन सा पैगाम? आकर मुझे लोग बता दें कि नहीं भाई ये बता, तेरा चैनल गलत है, तेरी आवाज गलत है, तेरा। मैं वो आवाज बयान कर रहा हूं, मैं वो मिशन लेके चला हूं जो मिशन मेरे मौला कायनात ने अपने महबूब, अपने सरदार अंबिया, मुख्तार अंबिया, इमामुल अंबिया के जिम्मे लगा के भेजा। जब वो नबी मेरे हिस्से में आया तो वो पैगाम भी तो मेरे हिस्से में ही आना था। कोई कहता है आज तक ये बात सुनी नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये जो की जा रही है और तुमने नहीं सुनी तो तुम्हारा कसूर है। ये तो अजली बात है, ये बात सबसे पहले दी ही उसको की है जो मेरे जिम्मे आया।